नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी की वोटर अधिकार यात्रा अब अंतिम चरण की तरफ है। और अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हुए शामिल हुए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। वो तेजस्वी यादव से गले मिले, वहां पर केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। और पटना में जो रैली होने वाली है उसके पहले हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी घुसे बिहार में, रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बाद राहुल गांधी खुली जीप की बजाय अंदर गाड़ी में बैठकर सफर कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, खुली जीप में नहीं चलने दे रही हैं, रोड शो नहीं करने दे रही हैं। इस बीच अखिलेश यादव का बिहार पहुंचना बहुत कुछ कहता है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने इस मौके पर क्या कहा। अरे बताओ, भाजपैया लोग हमारे संविधान को ही खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र मिटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मोदी जी, ये आवाज, ये गूंज सिवान की धरती से, ये हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, बूढ़ा बच्चा जवान, माता बहन, सब लोग यही कह रहा है कि किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दे। राहुल गांधी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और जैसा कि हमने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने, जब उन्होंने रोड शो करना चाहा, लोगों से खुले में मिलना चाहा, तो सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। तो क्या ये बौखलाहट है? क्या ये जो खुफिया रिपोर्ट के नाम पर राहुल गांधी की यात्रा को 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले एक तरीके से सीमित करने की कोशिश की गई है, उसके क्या कोई राजनीतिक निहितार्थ है या फिर वाकई राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है? क्योंकि सवाल है कि अगर गृह मंत्रालय इतना मुस्तैद है, अगर सब कुछ इतना चाक चौकन्ना है, तो फिर राहुल गांधी को क्यों मजबूर किया जा रहा है बंद गाड़ी से घूमने में? क्यों उनके रोड शो पर पाबंदी लगा दी गई और क्यों कहा गया कि आतंकवादी घुसे हैं? और इसका सीधा असर यात्रा पर पड़ा, राहुल गांधी के वोटर जोड़ो यात्रा पर। लेकिन राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि वो डरते नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं और वो मतदाताओं के अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जरा देखिए कि मोतिहारी से निकलते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा जो है वो बड़ा वाइब्रेंट हो गया है। अगर नरेंद्र मोदी के लिए जो अपशब्द एक आदमी ने कहा और जिसकी तोहमत जड़ी गई कांग्रेस पार्टी पर, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर हमला बोल दिया और फिर जिस तरीके का माहौल बना, एक मोर्चेबंदी हुई और फिर एक रिपोर्ट का आना, एक ऐसी रिपोर्ट का आना कि एनडीए गठबंधन अगर आज चुनाव हुए तो सत्ता में आ रहा है। नीतीश कुमार का ये कहना कि हम हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देंगे, ये बता रहा है कि हलचल तो मची है वोटर अधिकार यात्रा से। और पहली दफा लंबे समय के बाद और राहुल गांधी का इस तरीके से सामने आना, खुलकर सामने आना, सीधे सीधे चुनाव आयोग को चुनौती देना, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चोर कहना, भारतीय जनता पार्टी को चोरी की सरकार कहना, इसने राजनीति को जो है वो बहुत 360 डिग्री घुमा दिया है। और इस घुमावदार मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत तरह की हरकतें कर रही है। नीतीश कुमार लगातार ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, कभी वो महिलाओं को देने की बात करते हैं पैसा, कभी वो कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, सीपीआई के लोग एक साथ सड़क पर निकले। जरा सुनिए कि इस मौके पर क्या कहते हैं राहुल गांधी।
अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है बिहार के चुनाव में, अमित शाह की एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक बात अगर आपने गौर किया हो तो भाजपा के नेता बिल्कुल बैक सीट पर हैं। बिहार में भाजपा का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो नरेंद्र मोदी पर आधारित हो गया है। न वहां सम्राट चौधरी का कोई मतलब है, न विजय कुमार सिन्हा कहीं दिखाई दे रहे हैं, न प्रेम कुमार कहीं दिखाई दे रहे हैं, न राज्य के बाकी नेता दिखाई दे रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अगर सीधे सीधे कहा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये सामूहिक कोशिश है उसने भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से एक गोलबंदी हुई है पूरे बिहार चुनाव में, दलित वोट बैंक को लेकर, पिछड़ा वोट बैंक को लेकर, अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर, उस गोलबंदी ने बहुत सारी चीजें हिला दी हैं। चिराग पासवान देखिए पूरे परिदृश्य से, हालांकि टिकट का बंटवारा हो गया है, उनको 20 सीटें मिली हैं, लेकिन कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी किसी भी एनडीए के घटक दल ने तय नहीं किया। लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं, उस अनुपात में तो हरगिज नजर नहीं आ रहे हैं जिस अनुपात में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। और नहीं तो फिर नजर आ रहे हैं कौन? प्रशांत किशोर। तो एक तरफ प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार है, अभियान है, और दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी का प्रचार अभियान है। इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, इसके मुकाबले कहीं भी चिराग पासवान की पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? क्या वाकई इससे महागठबंधन को फायदा होगा? क्या वाकई जो पिछली बार सीटें आई थी महागठबंधन की, उससे आगे जाकर सरकार बनाने की स्थिति में महागठबंधन आ पाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। अब आखिरी बात देखिए कि एक चीज तो तय हो गई, मैदान बिल्कुल सेट कर दिया है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने। लगातार दौरे शुरू कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। आपको याद हो तो राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद 2 जगहों पर गए नरेंद्र मोदी, गया और इसके बाद भागलपुर, लेकिन सभा एक जगह पर की, गया। और गया की सभा, गया जी कहना चाहिए, तो गया जी की सभा बड़ी मिसमैनेज थी। वहां वोट चोर के नारे लगे। तमाम महिलाओं ने कहा, जीविका बहनों ने, कि हमको तो जबरदस्ती बसों में ठूंस कर ले जाया गया, नौकरी का सवाल था, मजबूरी में आ गए। तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी की सभा में गए थे वो ये कह रहे थे कि हम तो तेजस्वी यादव के वोटर हैं, हम तो उनको समर्थन करेंगे, हम तो ऐसे ही देखने चले आए क्योंकि आसपास रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जो इससे आगे का सवाल है, क्या भाजपा का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो नरेंद्र मोदी के ही कंधों पर होगा, या फिर उसको वो डिसेंट्रलाइज करेंगे, राज्य के कुछ नेताओं को आगे ले आएंगे? लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार का पूरे प्रदेश से गायब होना। जब से राहुल गांधी की सभाएं शुरू हुई हैं, रोड शो शुरू हुआ है, वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, तब से नीतीश कुमार लगातार गायब है। कुछ ट्वीट उनके जरूर आते रहते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी रैली में, किसी सभा में अगर नरेंद्र मोदी की सभा को छोड़ दें तो किसी इंडिपेंडेंट सभा में नीतीश कुमार नजर नहीं आए हैं। तो ये भी सवाल उठता रहता है कि क्या उनकी सेहत इस लायक है कि वो लगातार सभाएं कर सकें पिछले चुनाव की तरह। तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार हमले करते रहते हैं और वो हमेशा बोल रहे हैं अपनी सभाओं में कि नीतीश चाचा जो हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अब
ट्रांसफर कर देना चाहिए उनको सत्ता, और राज्य को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। और यही भाजपा की ट्रेजेडी है कि अगर नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार उस तरीके से जिस तरीके से तेजस्वी राहुल कर रहे हैं, तो इसका फायदा होगा, नुकसान होगा। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश ही रहेंगे। एक सीट ज्यादा ली है उन्होंने सीट बंटवारे में, क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल साफ रखना चाहते थे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम सीटें आने के बावजूद बिहार में भाजपा के लिए बड़े भाई की भूमिका में नीतीश ही होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है, इसका फैसला जो है ये चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ेगा वैसे वैसे तय होगा। क्योंकि एक बात बड़ी साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट नीतीश की तरफ ट्रांसफर नहीं होते, एक अच्छी बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए के पक्ष में, कि चिराग पासवान इस बार बीजेपी और जेडीयू के साथ हैं, तो अगर ये सारे वोट जेडीयू के उम्मीदवारों की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जेडीयू के सारे वोट चिराग और जीतन राम मांझी और बीजेपी को ट्रांसफर होते हैं, तब फिर महागठबंधन के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन अगर ये वोट ट्रांसफर नहीं होता है तो नतीजे कैसे होंगे, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।